Hello students, welcome once again in our YouTube channel RD Maths। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। आज हम बचा हुआ टॉपिक कंप्लीट करेंगे हमारे रियल नंबर। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर पे कैसे ऑपरेशंस लगाते हैं, रियल नंबर का रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे और रियल नंबर के कुछ एक्सपोनेंट के कुछ लॉज होंगे वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक पार्ट हम प्रीवियसली कर चुके हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे और अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो आप डे 1 पे जाइए और आप देखिए, फिर हम डे 2 की शुरुआत करेंगे। और जो अभी भी कंटिन्यू है वो हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं हमारा डे 2। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी कि हमने कल क्या पढ़ा है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा, कल हमने पढ़ा कि रियल नंबर क्या होता है। कल हमने पढ़ा कि रियल नंबर क्या होता है। इस नंबर सिस्टम में हमने रियल नंबर में हम पार्ट्स पढ़े। पहला था रैशनल फैमिली, मैं बोला था ना कि दो अलग अलग फैमिली, एंड सेकेंड वन इज इरेशनल फैमिलीज। ठीक है, रैशनल फैमिली में हमने जैसे कि नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, फिर हमने पढ़ा इंटीजर्स, उसके बाद हमने डेसिमल नंबर, एंड देन आवर लास्ट रैशनल नंबर। एंड इरेशनल नंबर एक अलग कैटेगरी है। हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर को कैसे पहचान सकते हैं, फिर हमने पढ़ा इरेशनल नंबर को कैसे पहचान सकते हैं। उसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा कि रैशनल नंबर पे ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। स्टार्ट करें, चलिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर पे ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। मैंने बोला ना रियल नंबर आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइड है। अभी हम पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर पे क्या ऑपरेशन की बात चल रही है, अभी एडिशन की एंड सब्ट्रैक्शन की। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड हम लेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने बहुत बचपन में पढ़ लिया होगा, रैशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं। एडिशन सेम लाइक सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम एक चीज देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था आपका कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का प्लस कैसे करेंगे। सपोज 2 + 3 यस 5, वेरी सिंपल। वहीं अगर हम लोग माइनस करते हैं 3 - 2 = 1, वेरी सिंपल। बचपन में आपने ये सब चीज पढ़ी है, पर मैं फिर भी एक बार रिवाइज कर देती हूँ। होल नंबर का अगर प्लस पढ़ा है सेम एज सिंपल। ठीक है, तो मेन चीज पे आते हैं, रैशनल नंबर दैट इज आवर P/Q फॉर्म। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1/2 + 1 3। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, फिर यहाँ पे प्लस करते हैं, आपका आंसर आता है 5/6। इस हिसाब से क्या करते हैं, एडिशन। सेम हमारा सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। अगर 1/2 और 1/3 के बीच में अगर सब्ट्रैक्शन लगा है तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। सपोज यहाँ पे माइनस लगा, यहाँ पे भी हम माइनस लगा देना है, और यहाँ पे हमें प्लस करने की जगह हमें क्या करना है कि -2 1/6। तो रेशनल नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप सबने अपने बचपन में किया होगा, इस पे हम इतना फोकस नहीं करेंगे। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द इरेशनल नंबर। ओके, तो व्हाट इज अवर इरेशनल नंबर, हमने आपको डे 1 में बताया हुआ है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी ऐसे नंबर जिनका हम लोग
अंडर रूट के अंदर की वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते। दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक अगर आप इरेशनल नंबर को पहचानने में कोई प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो इसका इसका एक डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, करेक्ट। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी भी एंड नहीं होते, डेसिमल के बाद जिनकी पोजीशन हमेशा बढ़ती ही रहती है। एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, नॉन रिपीटिंग का मतलब है जो रिपीट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है, 0.385678 आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी डिजिट आगे जाके रिपीट नहीं कर रहा है। ये क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर। हमें एक चीज और जाननी है। सपोज मैं पूछती हूँ, एक एग्जाम्पल है आपका 2√2, क्या ये इरेशनल नंबर है? आप तो बोलोगे ये तो 2 है, लेकिन हम देखते हैं √2 यहाँ पे लगाओ। सपोज 2 का मल्टीप्लाई आप किसी ऐसी वैल्यू में करें कभी भी खत्म नहीं हो रही है, तो वैल्यू भी ऐसी आएगी जो कभी भी खत्म ना हो, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, इरेशनल। शॉर्ट ट्रिक ये है, अगर आप कोई भी डिजिट ऐसा देखते हैं कि आगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 10√5, ठीक है। √5 का वैल्यू आपको पता है नहीं होता, इसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। ये क्या है आपका, ये है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की पहचान आपको बहुत अच्छे से हो गई होगी। अब हमारा मेन टॉपिक है, वो है इरेशनल नंबर का हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, करेक्ट। ठीक है, इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, फर्स्ट रूल ये है आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं √2 प्लस अंडर, इसका आंसर है 2√2। कैसे आया, इस √2 को आप पूरी एक वैल्यू ले लीजिए, दैट इज x। इस √2 को आप x मान लीजिए, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। x की जगह हमने क्या रखा, √2, तो आंसर क्या आ गया, 2√2, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बोलूं √2 प्लस √3, क्या ये प्लस हो सकता है, नहीं, ये प्लस नहीं हो सकता है, एडिशन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, √2 प्लस √5 लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। √5 बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे आते हैं, हमने एक चीज पढ़ी कि √2 प्लस 5 अगर ये होता है तो इसका आंसर क्या होगा, 6 देखिए, इस अंडर के पहले कुछ अगर नहीं लिखा है, हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते। एक और एग्जाम्पल पढ़ते हैं, √5 प्लस 8 क्या होगा आंसर इसका, 9 करेक्ट। एक और पढ़ते हैं, 7 माइनस 6 क्या होगा इसका आंसर, 7 में से 6 गया, दैट इज 1, √7 ऐसे ही लिखा रहेगा, √7, ठीक है। तो प्लस या माइनस करते वक्त आप में जो भी अंडर रूट लिखा है, पहले तो सेम अंडर रूट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका अंडर रूट की वैल्यू सेम है तो आप उन्हें प्लस और माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे ये 7 का आप ऐसे नहीं कह सकते, 7 में से 6 गया 1 एंड √7 में से √7 गया तो 0, नहीं, √7 को हम लेते हैं कॉमन और आंसर आता है 7 माइनस 6 मीन्स √7 एंड 1, आंसर क्या हुआ, √7। ठीक है, हमने पढ़ लिया इरेशनल नंबर का प्लस एंड माइनस कैसे करते हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चंस चेक करते हैं, क्वेश्चन से हमें पता चलेगा कि हमें अभी तक कितना समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, क्या क्वेश्चन है, एड 8 √2 एंड 2 √2, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, अंडर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है, एक वैल्यूज है, क्या वैल्यू है अंडर रूट के अंदर,
अंडर रूट दोनों में क्या लिखा है? कॉमन, दैट इज अंडर रूट टू। अंडर रूट टू जैसे ही कॉमन लोगे आंसर आएगा 8 प्लस 2। दिस इज व्हाट? tan अंडर रूट 2। आपको समझ में आ गया होगा। सेम अगर मैं इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन का एक और एग्जांपल लूं, 8 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये क्या होगा? तो आप कहेंगे इसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर दोनों वैल्यू अलग अलग हैं। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हमारा सेकेंड आंसर क्या है, देखते हैं। एडिशन ऑफ 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 का एडिशन आपको किस में करना है? अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 में। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या करना है। हमारे पास सबसे पहले दो चीजें आती हैं। अंडर रूट के अंदर दो वैल्यूज, दैट इज अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट 2 की वैल्यूज को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, और हम लोग अंडर रूट 3 की वैल्यूज को साथ लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा बन जाता है। 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। ठीक है, एंड 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3। देखिए अंडर रूट 3 ऐसे ही रहेगा, एंड इस 5 में से 3 को माइनस करने पे क्या आ जाएगा? 2। आंसर क्या है? 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि क्या हम इनको प्लस कर सकते हैं आपस में? तो देखिए नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि अंडर रूट के अंदर क्या है? 2, यहाँ अंडर रूट के अंदर क्या है? 3। दोनों चीजें अलग अलग हैं। जब कोई दो चीजें अलग अलग बन, अलग अलग चीजों का प्लस नहीं कर सकते, सेम चीजों का प्लस हम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको दो क्वेश्चन समझा दिए हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करिए। जिस तरीके से हमने एडिशन किया है उसी तरीके से हम क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को आप करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये चीजें एकदम आपको समझ में आ चुकी। नेक्स्ट हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रैशनल नंबर का। सेम फॉर्मूला जो आपने बचपन में पढ़ा है, दैट इज शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 6, आपने बचपन में पढ़ लिया है। मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर हम डिवीजन करते हैं, फॉर एग्जांपल 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल 2। समटाइम्स ये पोजीशन आपकी, ये जो है आपका डेसिमल भी आ सकता है। डिवाइड कर, डिपेंड करता है कि आप डिवाइड करते हैं तो आपका क्या वैल्यू यहाँ पे आता है। ठीक है, सेम एज अगर हम रैशनल नंबर का डिवीजन करते हैं, फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर, इसको आप सीख लीजिए। जैसे कि 8 डिवाइडेड बाई 7, ये एक रैशनल नंबर हो गया, डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे? अभी हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं डिवीजन। 8 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 14, बचपन जैसा हो गया। 8 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइड बाई 6। अब तो ये आप कर लेंगे, 7 से ये 2 गया, 2 4 जा 8, 3 जा 6, 4 मल्टीप्लाई 2 is 8, 3 मल्टीप्लाई 1 is 3, आंसर है 8 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे हमने सीखा कि रैशनल नंबर का डिवीजन कैसे करते हैं और रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। यहाँ हमने सीखा डिवीजन, यहाँ हमने सीखा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा रैशनल नंबर का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं। वैसे ये सब आपको आता ही होगा क्योंकि ये सब बहुत बचपन की चीज है। लेकिन जो मेन चीज यहाँ पे हम सीखते हैं क्लास 9 में, दैट इज इरेशनल नंबर के ऑपरेशंस। ठीक है, इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है रेशनल नंबर क्या होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे मैंने अभी आपको प्लस बताया था, √2 प्लस 2 √2 दैट इज 3 √2। हाउ? √2 is taking common and 2 plus 1 is 3, तो आंसर कितना आता है 3 √2। अब हम इसमें जानते हैं कि अगर हम √2 और 2 √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने बहुत पहले पढ़ा है कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है, फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर इज 2। √2 का अगर मल्टीप्लाई हम √2 में करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 2। ठीक है, किसी भी दो स्क्वायर रूट की चीजों का अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर का डिजिट स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। यहाँ पे हम बात करते हैं 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे इस 1 पे। ठीक है, कभी भी हम इस 2 का मल्टीप्लाई इस अंडर रूट में भी नहीं करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आ गया 2, और √2 का मल्टीप्लाई √2 में किया तो क्या आ गया √2 मल्टीप्लाई √, आंसर क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 2। अब आपको समझ में आया ये कैसे करते हैं? दोबारा करते हैं। 3 √5 मल्टीप्लाई 6 √5 कैसे करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 6 में 18, √5 इज 5। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब आप कहेंगे कि क्या हमने जैसे कि एडिशन में हमने क्या किया, एडिशन में हमने इस अंडर रूट की वैल्यूज को आपस में प्लस नहीं किया था। √2 हमारा क्या बना रहा अंडर रूट, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन में यही √2 आपका मल्टीप्लाई होता है। अब आप कहेंगे कि क्या अगर √2 के अंदर वैल्यूज अलग अलग होती हैं, √2 के अंदर वैल्यूज अलग अलग होती तो क्या ये मल्टीप्लाई हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल √2 मल्टीप्लाई 3 √5। देखिए, अगर आप प्लस करते तो √2 प्लस 3 √5 प्लस नहीं होते, एडिशन नॉट पॉसिबल, सेम एज सब्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 3 का मल्टीप्लाई 1 में किया दैट इज 3, √2 का मल्टीप्लाई √5 में किया। ठीक है, क्या आंसर आता है 3 √10। अब आपको समझ में आया हम यहाँ क्या करते हैं, डिवीजन हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 √7 मल्टीप्लाइड 5 √11, इसका आंसर क्या होगा? 10 का किया 5 में 50, 7 का किया 11 में, अंडर रूट के अंदर 7 × 11, आंसर क्या आया 7। ठीक है, और आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल 8 √13 मल्टीप्लाई 9 √2, आंसर क्या होगा? मल्टीप्लाई 8 में किया दिस इज 9। ओके, 9 का मल्टीप्लाई 8 में किया 72, एंड 13 का मल्टीप्लाई 2 में किया दैट इज 6। तो आपको समझ में आ गया कि हम इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आइए इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करिए, मल्टीप्लाई 6 √5 बाय 2 √5। आंसर नंबर 1 क्या होगा? मैं करते मल्टीप्लाई 6 √5 बाय 2 √5। आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे इक्वल्स टू 12, √5 का मल्टीप्लाई √5 में करेंगे इस 5, दिस मल्टीप्लाई √2 बाय √5, इसका आंसर कैसे होगा √2 मल्टीप्लाई √5। देखिए यहाँ पे अंडर रूट के आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी है, इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा 1। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे इज 1, √2 का √5 में करेंगे √2 × 5 इज √,
10 इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आप करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं आपको समझाती हूँ, देन क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप से करेंगे, ठीक है। आंसर नंबर 4, व्हाट इज दिस? 5 प्लस अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस अंडर रूट 5। अच्छा, यहाँ पे हम एक चीज सीखते हैं कि जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू ये प्लस क्यों है? ये इसलिए प्लस नहीं हुई, यहाँ कोई अंडर रूट नहीं है, यहाँ पे अंडर रूट है। वैल्यूज की क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट वैल्यू का हम प्लस ही करते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे होता 5 अंडर रूट प्लस अंडर रूट, ये हम प्लस कर सकते, ठीक है। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका क्या है? फर्स्ट वी विल टेक अ नंबर दैट इज 5, ठीक है। इस 5 का मल्टीप्लाई हम इस पूरी वैल्यू में करेंगे। कैसे करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई किया 2 में, प्लस लगा था, लगा दिया। इस 5 का मल्टीप्लाई पहले किया हमने 2 में, फिर इसी 5 का मल्टीप्लाई हमने किया अंडर रूट 5 में, ठीक है। 5 क्या, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अंडर रूट 7 देखेंगे, क्या ये अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई पहले किस में करेंगे? 2 में, फिर किस में करेंगे? 5 में। आंसर क्या आएगा? अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई जैसे ही 2 में करेंगे तो ये आएगा अंडर 7 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे अंडर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाई अंडर 5। समझ में आ रहा होगा? 5 मल्टीप्लाई 10 इज 10 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 5 is equals to 10 plus 5 under root 5 plus 2 under root 7 and plus under root 5 is 35. So this is our answer the 4. अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। आप सॉल्व कर दिए। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कमेंट कीजिए, मुझे समझाइए, मैं आपको यहाँ पे और चीजें, यहाँ पे कुछ से आप याद कर लीजिए। जैसे आपने बहुत पहले आपने एक चीज पढ़ी होगी, मे बी आपने 8th क्लास में ये पढ़ा हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये वैल्यू कैसे आती है? a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी ए प्लस। जैसे देखिए 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 5 मल्टीप्लाई 5, 2 बार 5 लिख देते हैं ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 बार हमें क्या लिखना है? a प्लस बी ए प्लस बी। सबसे पहले क्या करना है? इस a का मल्टीप्लाई पहले a में और a का मल्टीप्लाई इस b में। a मल्टीप्लाई a प्लस a मल्टीप्लाई b, ठीक है, प्लस अब इसलिए b बच गया है। b का मल्टीप्लाई a में और b का मल्टीप्लाई b में। b मल्टीप्लाई a प्लस b मल्टीप्लाई b, ठीक है। चाहिए a मल्टीप्लाई a इज a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई b इज a b प्लस b मल्टीप्लाई a is a b plus b multiply b is b square. Answer is a square plus b square plus 2ab। आ गया ना हमारी आइडेंटिटी? यही हमारी आइडेंटिटी थी। एक होता है a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप याद कर लीजिए क्योंकि आपकी ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाली है किसमें? रैशनलाइजेशन में। ये हम आगे पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन क्या होता है, ये आपकी सबसे ज्यादा भी रैशनलाइजेशन में यूज होने वाली है। आप इसको याद कर लीजिए। आप जब इसको भी एक्सपेंड करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कैसे निकली। कोई भी अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं होती, जैसे अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है तो आपको क्या करना है?
ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे आप कुछ भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अभी तक हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे डिवीजन किसका, इर्रेशनल नंबर का। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं ये अब हमें बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको एक वर्ड बोला था, दैट इज रैशनलाइजेशन। मैंने ये आपको समझाया था, सिर्फ एक वर्ड मैंने निकाला था, रैशनलाइजेशन। अब हम सीखेंगे कि रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रैशनलाइजेशन क्या होता है, तब तक हम इर्रेशनल नंबर का डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, किसी भी फ्रैक्शनल टर्म्स का रैशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। आइए देखिए, कोई फ्रैक्शनल टर्म होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ठीक है, दिस इज अवर एग्जाम्पल। तो इसमें न्यूमरेटर क्या है, दिस अपर पार्ट, एंड डिनोमिनेटर क्या है, दिस लोअर पार्ट। तो हमें सबसे पहले, ये आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सबसे पहला रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन टर्म्स ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का हम क्या देखेंगे, टर्म। कौन सा टर्म, ऐसा टर्म जिसके अंदर स्क्वायर रूट मिले आपको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है अंडर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 के अंदर का टर्म है ना अंडर रूट 2। तो फिर हमें यही देखना है, सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल है कि हमें डिनोमिनेटर के टर्म को देखना है, और इस टर्म से हमें ये देखना है कौन सा टर्म रूट के अंदर आता है, और उस रूट के टर्म के हमें साइन चेक करने हैं। साइन क्या होता है, जो भी टर्म, जैसे यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 में दो तरह के साइन हो सकते हैं, फर्स्ट प्लस अंडर रूट 2 एंड सेकेंड माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तो ये साइन हमें चेक करने हैं, दैट इज प्लस एंड माइनस। अगर आपके पास प्लस साइन होता है या फिर आपके पास माइनस साइन होता है, तो हम इन साइन को क्या कर देते हैं, अपोजिट। देखते हैं कैसे, देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 के पहले अगर कोई साइन नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे क्या लगा होगा, प्लस। करेक्ट, हमने कहा कि हम साइन उल्टे कर देंगे, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस का अंडर रूट 2। ये है हमारा रैशनलाइज्ड फैक्टर, जिससे हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे रैशनलाइजेशन करते हैं, अब हम ये देखते हैं। हमने क्या सीखा, हमने सीखा हमें एक डिनोमिनेटर देखना है, हमें उस डिनोमिनेटर के टर्म्स देखने हैं, कौन सा टर्म रूट के अंदर आ रहा है उसके हम साइन देखते हैं, साइन को हम अपोजिट करते हैं, और वो साइन अपोजिट के साथ पूरा टर्म लिख देते हैं, अपोजिट साइन एंड वो टर्म लिख देते हैं, वो हमारा होता है रैशनलाइज्ड फैक्टर। अभी भी ध्यान रखिए, ये रैशनलाइजेशन नहीं हुआ है, इस रैशनलाइज्ड फैक्टर को हम रैशनलाइजेशन करते हैं। कैसे, देखिए देखिए, अभी हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल देखा उसमें हमने देखा 1 अपॉन अंडर रूट 2 का हमने माइनस अंडर रूट 2 से रैशनलाइजेशन करना है। इट मीन्स माइनस अंडर रूट 2 का हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई। समझे आप, तो रूल क्या बोलता है, रूल ये बोलता है, सबसे पहली चीज डिनोमिनेटर देखा हमने, फिर टर्म देखा हमने, उसका साइन देखा। ठीक है, हमने उसका साइन देखा, साइन को हमने अपोजिट किया, अपोजिट साइन को हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। समझ गए आप। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन अंडर रूट 2, यहाँ पे जो है हम न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, और वो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वो होगा डिनोमिनेटर का टर्म विद अपोजिट साइन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो हम इसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 2 अपॉन माइनस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 2 में किया माइनस अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 का माइनस अंडर रूट 2 में किया, दैट इज 2. आंसर इज अंडर रूट 2 अपॉन 2. ठीक है, आप कह सकते हैं हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. हाँ, हम कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन निकल के ही आ जाएगा जिसका अभी हम रैशनलाइजेशन कर रहे थे. तो रैशनलाइजेशन का मतलब है कोई ऐसा वैल्यू निकालना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस लिखा अलग अलग तरीकों से है. ठीक है, और हमने कुछ रैशनलाइजेशन करना हमने सीख लिया है. अब हम यहाँ आते हैं. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपने सीख लिया है. ठीक है, ये मैंने अभी आपको एज एग्जाम्पल बताया है. सेकेंड क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ एंड थर्ड क्वेश्चन आपको खुद से करना है. व्हाट इज सेकेंड क्वेश्चन? सेकेंड क्वेश्चन इज 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अंडर रूट 3. मैंने पहले क्या बताया आपको? पहले क्या चेक करना है? डिनोमिनेटर क्या है. व्हाट इज डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर इज 2 प्लस अंडर रूट 3. स्क्वायर टर्म इसमें कौन सा है? दैट इज अंडर रूट 3. अंडर रूट 3 के पहले कौन सा साइन लगा है? प्लस. हमें क्या करना है? इस प्लस साइन को उल्टा करना है. तो ये किस में आएगा? ये आएगा 2 माइनस अंडर रूट 3. इसका रैशनलाइज फैक्टर क्या है? 2 माइनस अंडर रूट 3. तो अब हमें रैशनलाइजेशन करने के लिए मुझे पता चल गया. अब हम लोग आंसर नंबर 2 निकालते हैं. दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 3. देखिए, मैंने क्या बोला? जो भी रैशनलाइज्ड फैक्टर है उसको आपको दोनों में मल्टीप्लाई करना है. दैट इज न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. और हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर तो पहले ही सीख लिया है, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं. 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे फैक्टर में करने पे क्या आएगा? 2 माइनस अंडर रूट 3. ठीक है, और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई सबसे पहले जो हमने सीखा था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर कैसे होता है. देखिए, ये 2 मल्टीप्लाई होगा जाके इस टर्म के दोनों टर्म से, दैट इज विथ 2 एंड माइनस अंडर रूट 3. तो आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस, नहीं यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा माइनस. क्यों? क्योंकि अंडर रूट 3 के पहले हमारा लिखा हुआ है माइनस. तो हमें ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है. देखिए, 2 यहाँ पे होगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस. अब हमें इस अंडर रूट 3 की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे टर्म के साथ. जिस तरीके से हमने 2 की सारे के सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 में एंड अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 में. ठीक है, तो इसको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं. अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया, दैट इज, एक मिनट मैं कलर बदल देती हूँ. देखिए, अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई हमें करना है 2 में, तो ये आएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3. अब हमें इस अंडर रूट 3 की वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है अंडर रूट 3 में, माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3. देखिए, ये फैक्टर कॉमन है विद अपोजिट साइन, ये क्रॉस आउट हो गया. ठीक है, आंसर इज 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, दैट इज 2 माइनस अंडर रूट 3. रैशनलाइजेशन हो गया. ठीक है, मैंने आपको कुछ अभी समय पहले मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी जो कि मैंने बोला था रैशनलाइजेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज हो. फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर. पढ़ाई थी ना मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर. ये मैंने आपको पढ़ाया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab. करेक्ट.
देखिए आप ये सब चीज़ें याद करते हैं। अगर आपको ये याद नहीं होती है, सपोज आपको क्या करना है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये है a प्लस बी का स्क्वायर। अगर हमारा होता है 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। करेक्ट? तो अब हमें इसे मल्टीप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट हम इस a का मल्टीप्लाई करेंगे इस a के साथ, देन हम इस a का मल्टीप्लाई करेंगे इस b के साथ, देन a का हो गया ना। अब हम लोग इस फैक्टर के b को उठाएंगे, इस b का करेंगे हम इस a के साथ, b मल्टीप्लाइड बाय a एंड b मल्टीप्लाइड बाय b। देखिए क्या निकल के आता है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आंसर आ गया ना, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही आइडेंटिटी तो हमने पढ़ी थी। देखिए रेशनलाइजेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आईडी है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कैसे आई? इसको भी जब आप एक्सपेंड करेंगे मल्टीप्लिकेशन के मेथड से तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज कहाँ होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोज डिनोमिनेटर के फैक्टर को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस अंडर रूट 3 किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट का डिनोमिनेटर है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 माइनस अंडर रूट 3 से। करेक्ट? ऊपर भी और नीचे भी। अभी हम किसका लेके चल रहे हैं? हम सिर्फ नीचे का पार्ट लेके चल रहे हैं। तो ये क्या बनता है? a प्लस बी ए माइनस बी। आपको दिखाई दिया? ये यही आइडेंटिटी बन गई। इसे हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं 4 माइनस 3। कैसे? 2 का स्क्वायर इज 4 एंड अंडर रूट 3 का स्क्वायर इज 3 और यहाँ पे माइनस। तो आपको कोई भी रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस को करने पे अगर आप इन्हें फुली एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं, विद कंडीशन कि अगर आपका a का वैल्यू यहाँ पे भी 2 है एंड यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे b का वैल्यू अंडर रूट 3 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 3 है एंड साइंस आर अपोजिट, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए आपने भी ये 2 आइडेंटिटी सीखी। आपने अपने बचपन में कुछ आइडेंटिटीज याद की होंगी। कैसे याद की होंगी आपने? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर a प्लस बी की पावर 4 निकालना है तो आपको a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। पहले आप इसको इससे एक्सपेंड करें, जो भी आंसर आता है उसको आप फिर इसके साथ एक्सपेंड करें, फिर आपका कुछ आंसर आएगा इन दोनों का मिलके, फिर आपको इसके साथ एक्सपेंड करना है। बस रूल क्या है? रूल है इस ब्रैकेट के अंदर के जितने टर्म्स हैं, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी प्लस सी एंड d प्लस ई, आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। a को पहले d से मल्टीप्लाई करेंगे, a को e से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b को d से करेंगे, फिर b को e से करेंगे, फिर c को d से करेंगे एंड लास्ट में c को e से करेंगे। मीन्स ईच टर्म शुड बी मल्टीप्लाइड टू ईच टर्म ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है? तो अब हम आते हैं इर्रेशनल नंबर का डिवीजन कैसे किया जाता है। रैशनलाइजेशन हमने सीख लिया ना? ठीक है, अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आप कीजिए। देखिए 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस इन रूट 2, यहाँ पे रूट 2 के पहले क्या लगा है? माइनस साइन है। इट मीन्स जो रेशनलाइज्ड फैक्टर होगा वो किससे किया जाएगा? 3 प्लस अंडर रूट 2 को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम लोग इर्रेशनल नंबर का डिवीजन सीखते हैं। आइए, हमारा क्वेश्चन क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूं 2 प्लस अंडर रूट 3 को डिवाइड करो डिवाइडेड बाय 3 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, अब हमें डिवाइड करना है, तो कैसे डिवाइड करेंगे? इसको ऐसे लिख लेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाय 3 प्लस अंडर रूट 5। ओके, डिनोमिनेटर का पार्ट क्या है?
रूल नंबर 1, डिनोमिनेटर क्या है 3 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट का टर्म क्या है 5, अंडर रूट से पहले क्या लगा है माइनस, तो हम ऊपर और नीचे किस चीज से माइनस करेंगे, ऊपर और नीचे हम माइनस करेंगे 3 माइनस अंडर रूट 5, माइनस कर दिया ना, बस 3 माइनस अंडर रूट 5, सेम ये जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 3 माइनस अंडर रूट 5। हमने रेशनलाइजेशन का मल्टीप्लिकेशन सीखा है, अपर पोर्शन में आपको न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है एंड डिनोमिनेटर में आपको डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए मैंने जो आपको वो आइडेंटिटी बताई थी वो इसलिए बताई थी, देखिए डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी बन गया ना, a का वैल्यू 3, ये ऑल्सो 3, b का वैल्यू अंडर रूट 5 एंड ये ऑल्सो अंडर रूट 5। तो यहाँ पे हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ a का वैल्यू क्या है 2, बट यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है। तो ऊपर आपको वैसे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे, सबसे पहले आपको पहले टर्म का 2 उठाना है, 2 को आपको इस अंडर रूट पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन इस 2 को माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। आप ये ध्यान रखिए माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे आंसर यहाँ पे माइनस आएगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, बच्चे ये और बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि माइनस प्लस का वो थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ आपसे कि अगर मैं आपका 5 का मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 5 से कराऊँ तो आप यहाँ पे माइनस को भूल मत जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 अंडर रूट 5, ठीक है। ये माइनस जब प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से होता है तो आंसर में प्लस आता है, जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो आंसर में प्लस आता है। बट अगर दोनों चीज़ें उल्टी हो जाएं तो आंसर में क्या आएगा माइनस, ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है, ठीक है। सेम गोज विथ डिवीजन, डिवीजन में भी क्या है, अगर हम लोग प्लस का डिवीजन प्लस से कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर हम लोग माइनस का डिवीजन माइनस से कर रहे हैं तो भी प्लस आएगा, और अगर हम लोग प्लस का कर रहे हैं, ये सेम गोज विथ डिवीजन, सारे के सारे रूल, ठीक है। तो अब हमने पढ़ लिया है इरेशनल नंबर का डिवीजन, ठीक है। अब हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, सारे के सारे हमने पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एवरीथिंग वी हैव कंप्लीटेड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज लॉस ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। देखिए एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, ठीक है, किसी चीज की पावर इज एक्सपोनेंट, ठीक है। हमारा एक्सपोनेंट में हमें कुछ चीजें ध्यान रखने की चीज है, जैसे कि इधर आइए, होता है हमारा बेस की पावर हमें सीखना है बेस क्या होता है। जैसे 2 की पावर 3, हमारा यहाँ बेस क्या है 2, ये नीचे है ना, बेस का मतलब क्या होता है कोई चीज नीचे, एंड 3 क्या है पावर, ठीक है, 3 है हमारा पावर। तो ये पावर के साथ क्या होगा देखते हैं। हमारा पहला लॉ क्या कहता है, हमारा पहला लॉ एक्सपोनेंट का क्या कहता है, ये बोलता है फर्स्ट a की पावर b डॉट a की पावर, चलो यहाँ b ना लेके हम m लेते हैं, a की पावर m डॉट a की पावर n, यहाँ डॉट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो आंसर है a की पावर m प्लस n। हम एक एक करके सीखेंगे सारी चीजें, ठीक है, ठीक है। सेकेंड है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, ठीक है। थर्ड a की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n। ये प्लीज आप याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है। a की पावर m की पावर -1 इक्वल्स टू a की पावर -m
is equals to 1 divided by a की power m. Fifth and last, that is a की power m multiplied by b की power m is equals to a multiply b की power m. अब ये चीजें हैं क्या? अब हम ये देखते हैं कि ये चीजें एक्चुअली में हैं क्या, क्योंकि अगर ये सीखा, देखिए याद करना बहुत सरल है लेकिन भूल जाना भी उतना ही सरल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आइए, पहली प्रॉपर्टी थी आपकी कि एग्जाम्पल a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाय, मतलब m कोई भी वैल्यू लेनी है हमें, दैट इज 2 की पावर, हम 2 या 3 हम मतलब कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लेते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2। ये इस थ्योरम के हिसाब से आंसर आना चाहिए 2 की पावर 5 प्लस 2, दैट इज 2 की पावर 7। ठीक है, अब ये आया कैसे, हम ये देखते हैं। 2 की पावर 5 का क्या मतलब है, 2 को हमने 5 बार एक्सपेंड किया है, 5 टाइम्स हमने क्या किया है, एक्सपेंड किया है। एंड 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 को हमने 2 के बार एक्सपेंड किया है। तो ये कितनी बार एक्सपेंड हुआ, आप इसे काउंट कीजिए। ये हुआ है 2 की पावर 7, ये 7 टाइम्स एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ, इस हिसाब से बनता है। अब आपको ये याद हो गया होगा। ठीक है, सेकेंड इसी पे फिनोमेना है, दैट इज a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। यहाँ पे क्या होता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल करते हैं, 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, करेक्ट। तो आंसर आना चाहिए 2 की पावर 5 माइनस 2, दैट इज 2 की पावर 3। कैसे आया, चलिए अब हम ये देखते हैं ये कैसे आया। हम 2 की पावर 5 को एक्सपेंड करेंगे, फिर 2 की पावर 2 को एक्सपेंड करेंगे। जैसे 2 को 5 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे, 3, 4, 5, और यहाँ पे 2 को हम 2 बार एक्सपेंड करेंगे। 2 ने 2 को कैंसिल किया एंड दिस 2 कैंसिल्स दिस 2, कितने 2 बचे, 3 टाइम्स। तो आंसर इज 2 की पावर 3। तो अब आप समझे 2 की पावर 5 माइनस 2 कैसे हो गया ये। ठीक है, ये है हमारा सेकेंड। हमारा थर्ड लॉ ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 2 की पावर 4, ये होना चाहिए 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। ये जब दो पावर्स आ जाती हैं एक ही नंबर के ऊपर, मैंने क्या बोला, एक बेस के ऊपर कितनी पावर है, 2 पावर, p q कितनी पावर है, 2 पावर, एक पावर है p एंड 1 पावर इज q। तो हम क्या करते हैं, इस p और q का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट इज 2 की पावर 8। कैसे आया, फिर से एक्सपेंड करते हैं, 2 को 2 बार एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले, एंड की पावर 4। इस पूरे की पावर 4 का मतलब है 2 क्रॉस 2, एक बार एक्सपेंड किया, 2 क्रॉस 2, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। काउंट करिए कितने 2 निकले, 1 2, ऑब्वियसली कितना, 2 की पावर 8। ये कितने 2 हो गए, 2 की पावर 8। तो यहां से हमारा थर्ड लॉ बन के आता है कि कैसे हम 3 लॉ हमारे एक्सपोनेंट के कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा फोर्थ लॉ क्या कहता है, हमारा फोर्थ लॉ बोलता है a की पावर माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अब डिवाइडेड बाई a की पावर m। देखिए 2 की पावर माइनस 1, आंसर 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 की पावर माइनस 5, आंसर इज 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5। इतना याद रखिए, कभी भी पावर अगर नेगेटिव में होती है तो पावर को पॉजिटिव में बदलने के लिए हम उसको रिवर्स कर देते हैं, हम उसको डिनोमिनेटर में ले आते हैं, न्यूमरेटर का पार्ट डिनोमिनेटर में आ जाता है एंड
डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमरेटर में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइड बाई 2 की पावर -5, इसको कैसे करेंगे? मैंने बोला डिनोमिनेटर का टर्म आएगा न्यूमरेटर में, मीन्स 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 5। चलिए हमने ये भी पढ़ लिया। अब हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो आती है जिसमें पावर सेम होती है। अभी तक क्या सेम हो रहा था? अभी तक हमारा बेस सेम हो रहा था। क्या सेम हो रहा था? बेस सेम हो रहा था। अब क्या सेम होगा हमारा? अब हमारी पावर सेम होगी। कैसे? जैसे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 5। देखिए बेस तो अलग अलग है, सेम क्या है हमारी? पावर, दैट इज 5। तो हम क्या करेंगे, जैसे कॉमन लेते हैं ना, आप ऐसे याद कर लीजिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 एक साथ हो जाएगा और 5 हमारा कॉमन में आ जाएगा। आंसर इज 16 की पावर 5। यही प्रॉपर्टी बोलती है a की पावर m क्रॉस b की पावर m, m ही रहेगा, पावर ही रहेगी और बेस का आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो आपने ये 3 प्रॉपर्टी याद कर ली। दोबारा से देखते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज a की पावर m प्लस n। सेकेंड प्रॉपर्टी इज a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज a की पावर m माइनस n। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं a की पावर m की पावर n a मल्टीप्लाइड बाई n। यहाँ पे m यहाँ पे a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई b की पावर m इज a मल्टीप्लाइड बाई b की पावर m। ठीक है, अब हमने एक्सपोनेंट भी समझ लिए हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप समझ जाएंगे कि कैसे हमें ये करना है। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं कहाँ से लेके आई हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से हैं। एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, आपको ये सारे क्वेश्चंस वहीं पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर दे रही हूँ और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 2 की पावर 2/3 की मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/3। आंसर नंबर 1। देखिए यहाँ पे क्या सेम है? बेस। और क्या अलग है? पावर। क्या चीज है यहाँ पे? मल्टीप्लाइड। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी हमारी? फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या होगा मल्टीप्लाई में? मल्टीप्लाई में होगा प्लस। ठीक है, मल्टीप्लाई में होगा प्लस, दैट इज 2 की पावर 3/3 2 की पावर 1। ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन किस पे है? सेकेंड क्वेश्चन है हमारा a की पावर m की पावर n पे। क्या होगा? इन पावर्स का मल्टीप्लाई करके देखिए आप। सेम एज थर्ड क्वेश्चन, ये हमारा डिवाइड वाली प्रॉपर्टी पे है जिसमें हमारी पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट, माइनस हो जाती है। आप भूल जाए तो ऐसे याद करिए, मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होती है, डिवीजन में पावर माइनस होती है। ठीक है, तो अब हमारा एनसीईआरटी में क्लास 1 यहाँ पे खत्म होती है। क्लास 1 का जो नंबर सिस्टम है वो हमारा प्रॉपरली यहाँ पे फिनिश होता है विद क्वेश्चंस, विद ऑल कॉन्सेप्ट, सब कुछ यहाँ पे खत्म होता है। स्टिल आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो किसी भी एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 9th के लिए, ये मैं बोल रही हूँ, क्लास 9th की आप बुक उठाइए, आपको सेम कंटेंट मिलेगा। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट करो और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्सरसाइज पे भी एक वीडियो बनाऊँ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। अदरवाइज मेरी तरफ से मैंने क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस करा दी है, उसके साथ साथ मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ा दिए हैं। तो मेरी तरफ से ये चैप्टर 1 आज फिनिश होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी। तो बने रहने के लिए यहाँ तक थैंक्स, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, कमेंट कीजिए अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 पढ़ने। तब तक के लिए बाय बाय।